हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की ये चाय पे चर्चा है क्योंकि मैं इस समय चाय पी रहा हूँ। चाय सॉरी बोल रहा हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो ये कॉफ़ी पे चर्चा हो सकती है और अकेले ही हूँ तो ये कॉफ़ी पे चर्चा अकेले ही होगी। रूम कुछ आपको सिमिलर लग रहा होगा तो मैं आपको बता दूँ एक बार, मैं फिर पते आ गया हूँ और आप लोग भी हैरान हो गए कि मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे भी नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो मन में आ रहा है बस वो कर रहा हूँ। तो जैसे मैं कहता हूँ कि भाई बीइंग प्रिडिक्टेबल इज़ बोरिंग। अगर आप अपने बारे में कई सालों का, कई महीनों का जानते हो तो आपकी लाइफ बोरिंग है। तो अभी मैं पत्तिया में दोबारा आया हूँ कल शाम को। तो फटाफट मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम पर मेरी जर्नी को लेके, अमजद को लेके। तो मैं आपको बता दूँ कि अमजद वापस चले गया है कल शाम को। जबकि अमजद की टिकट जो थी वो मेरी ही फ़्लाइट में हो गई थी उसके आने से पहले ही, क्योंकि वीज़ा के लिए रिटर्न टिकट चाहिए होती है। तो इत्तेफाक समझो या जैसे भी मेरी ही फ़्लाइट से उसकी रिटर्न टिकट हो गई थी और मैं अपनी फ़्लाइट की टिकट, मतलब मैं श्योर नहीं था कि मैं उससे उस टिकट को कैंसिल कराऊंगा कि उसी पर ही वापस जाऊंगा, क्योंकि मेरा मन था कि मैं और रुकने का। पर फिर उसके बाद अचानक ऐसा प्रोग्राम बना कि भाई अमजद यहाँ आ गया, उसका मन था आने का, उसे मुझसे कुछ बात करनी थी, कुछ ज़िंदगी को लेके उसको मन में कुछ दुविधा थी, कुछ सवाल थी, कुछ फैमिली को लेके। तो वो मुझसे मिलने की कई महीनों से कोशिश कर रहा था। तो फाइनली हुआ ये कि मैं यहाँ थाईलैंड में था, उससे बात हुई, मैंने उसको टिकट भेज दी, वो आ गया। और जब टिकट भेजी तो हमने उसकी जाने की ही टिकट मेरे साथ ही हो गई थी। तो हमने कहा हम साथ ही चले इंडिया वापस जाएंगे। और लगभग एक हफ्ते बाद की बात है, मतलब एक हफ्ते बाद हम वापस जाएंगे। पर अचानक कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा और मुझे मालूम पड़ गया, जो मैं जानता था कि भी मेरे साथ कोई रह नहीं सकता है, मतलब मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा वक्त तक। तो मुझे एक चेक भी करना था कि अमजद जैसे मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से हम दोस्त बन रहे हैं, अभी तक हमारे बीच में बहुत तालमेल रहा है, किसी बात को लेके कभी मनमुटाव नहीं हुआ। और मेरे कई ख़राब समय पे उसने मेरे को, ख़राब समय तो नहीं मैं बोलता हूँ, वो प्रोसेसिंग जो थी उस समय की प्रोसेस जो चल रहे थे, जो अनकंफर्टेबल थे, उसने उसमें मेरी काफ़ी सपोर्ट करी फाइनेंशियली। तो अमजद के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग थी। मतलब कई बार ऐसा हुआ कि भी मेरे को देखो किसी से भी अगर कभी ज़रूरत पड़ी थी, अब तो शायद वो भी ना पड़े, वो फाइनेंशियली थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी से सलाह नहीं ली, क्योंकि सलाह हमेशा आदमी अपने से ऊपर वाले से लेता है या इक्वल से लेता है। अब मैं क्या करूं, मेरे पास मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरे से नीचे वाले हैं या जो ऊपर वाले हैं वो मुझे किताब में ही मिलते हैं। जो मुझसे ऊपर का आईक्यू रखते हैं या ऊपर के दृष्टिकोण रखते हैं, आईक्यू की भी बात नहीं कर रहा हूँ। और आईक्यू का मतलब ये नहीं है साइंटिस्टों का आईक्यू बहुत हाई होता है, पर हम बात कर रहे हैं जीवन से जुड़ी हुई फलसफे की, साइकोलॉजी, फिलोसफी की। तो उसमें जो जिन लोगों को मैं मानता हूँ कि हाँ इनको, ये जिनसे मैं प्रभावित भी नहीं कहूँगा कि भाई जिनसे लगता है कि हाँ कुछ सीखा जा सकता है, तो वो किताबों में मिलते हैं। जिंदा लोगों में जो भी मिलते हैं, मैं उनके जूते पॉलिश करने को भी तैयार हूँ, उनका बैग उठा के भी साथ चलने को तैयार हूँ, और ऐसा करता भी हूँ मैं। पर कुछ टाइम बाद मैं पाता हूँ कि उनसे तो मैंने सीख लिया, पर वो वहीं के वहीं रुके रहे। तो मेरी वाइफ कहती है कि तुम जब भी किसी को गुरु बनाते हो, थोड़े टाइम बाद तुम कहते हो यार अब इसमें कुछ बचा नहीं है। क्योंकि वो जो गुरु बने थे, गुरु मीन्स जो एस्ट्रोलॉजी के दौरान, या वैसे भी मैं कहता हूँ यार ये आदमी बड़ा समझदार है, थोड़े टाइम बाद वो मुझे समझदार नहीं लगता है। ऐसा क्या होता है, क्योंकि जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपये है, उसके पास 10 रुपये है, मैंने उसके 10 में से तो 5 7 8 रुपये ले लिए, तो मेरे पास तो 15 17 रुपये हो गए, पर वो अपने 10 रुपये पे ही गदगद हो रहा है, खुश हो रहा है, तो वो 10 रुपये लेके ज़िंदगी भर चलता है। तो इसलिए वो पीछे छूट रहे हैं। अमजद के साथ कुछ पुराने रिश्ते थे, दोस्ती थी, तो वो सब चल रहा था। फैमिली फ्रेंड भी है, मतलब उसकी फैमिली मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है, मेरी फैमिली उसे, ऐसा आज से नहीं बहुत पहले से। तो उस दिन लाइफ के दौरान उसकी फैमिली चाहती है कि भी मेरा असर उस पर ना आए। और मैं ऑलरेडी वैसे भी 4 5 दिन से ज़्यादा मैं किसी को, मतलब 4 5 दिन वो भी अमजद था, अगर कोई और होता तो शायद घंटों में ही मैं नहीं झेल पाता, क्योंकि सामने के दिमाग से क्या निकलेगा सामने वाले के, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कि मैं अपना हर समय अपना तो नहीं दिमाग खर्च कर सकता, मुझे भी तो कुछ चीज़ें सीखनी होती है।
तो फाइनली हुआ ये कि आपको बता दूँ, फिर ये डिसाइड हुआ, मैंने अमजद को कहा कि अमजद तुझे जाना पड़ेगा, अब हम साथ नहीं रह सकते क्योंकि तेरे आने की वजह से मेरी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब भी हो रही हैं। तो यही बात हुई जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इसमें कोई वो नहीं, आप लोग जानते ही हो मुझे कोई ज़रूरत, मेरे पास कोई वजह नहीं है आप लोगों से झूठ बोलने की, और ना मुझे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि आप लोग क्या सोचते हो। तो फाइनली ये हुआ कि उसको मैंने बहुत फोर्सफुली, मतलब वो नहीं चाह रहा था, वो कह रहा था नहीं मैं तो अभी रुकना चाहता हूँ, हम साथ ही चलेंगे, चाहे तो हम रूम अलग अलग ले लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे तो रूम अलग ही था पतिया में, पर हम लोग लाओस जब गए तो हमने एक ही रूम ले लिया था। मैंने कहा बात रूम की या बात उसकी नहीं है, मैंने तुझे अकेले बुलाया था, तू अकेले नहीं आया है, तू अपने परिवार के साथ आया है। जिन समस्याओं का तू हल करने के लिए आया है मेरे पास, वो समस्या तू साथ लेके आया हुआ है, तो कोई हल हो ही नहीं सकता। फिर मैं हमेशा एक चीज़ बहुत फोकस करता हूँ, मुझे नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से बचना होता है, मैं इस बात का पूरा फोकस करता हूँ। इसके लिए जितना मर्जी मेरा नुकसान हो जाए मैं उसकी परवाह नहीं करता, फाइनेंशियल तो मेरे लिए कोई मैटर ही नहीं करता। आज सात या ये अभी अप्रैल आएगा तो 8वां महीना हो जाएगा, 7 महीने से मेरा दिल्ली वाला फ्लैट खाली पड़ा है। उसका कारण ही ये है कि अगर मैं उसको रेंट पे दूंगा, मेरी 15-16 हज़ार रुपये की इनकम तो आ जाएगी हर महीने की, पर उसमें होगा क्या कि किराया आया नहीं आया, आया तो अब उसका क्या करना है, किराएदार को कोई प्रॉब्लम आ गई, घर में कोई मेंटेनेंस की कोई चीज़ आ गई, तो मेरी जो बहुत कीमती विचार है वो इन चीज़ों में उलझे रह जाएंगे और मैं इनमें बिजी रह जाऊँगा। अभी क्योंकि मेरी दाल रोटी बढ़िया चल जाएगी, इसलिए मैंने उस घर को खाली रखने का फैसला किया। हाँ, जब गोवा शिफ्ट हुआ था तब नहीं चल रही थी, तो मैंने उसको रेंट पे दे के आया था, और उससे जैसे तैसे अपने साल, 1.5 साल, 2 साल निकाले। और मुझे मालूम था कि ये दिन आने ही है कि भी आपको, अब मेरे लिए लोग पैसा कमाते हैं, मुझे पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका कारण क्या है कि मैंने हमेशा बोला है कि जीवन में कुछ और बनो ना बनो, अक्लमंद जरूर बनो, क्योंकि अक्लमंद कभी भी पैसा कमाते नहीं है, पैसा बनाते हैं। ये नहीं कि मैं थाईलैंड का ट्रिप कर रहा हूँ, इससे पहले लोग बोलते हैं अच्छा आप गैमलिंग कर रहे हो, या तो गैमलिंग से कमा रहे हो, या आपको पता नहीं कोई स्पॉन्सर का पैसा मिल रहा है, या कोई किसी ने ट्रिप स्पॉन्सर किया, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है जिनके लिए मैं कई सालों से लगा हुआ था, और वो एक ना एक दिन जब आप पेड़ बोते हो तो वो फल देता है। दूसरी बात रहेगी सोलो ट्रैवलिंग की, तो सोलो ट्रैवलिंग मैंने 2018 से शुरू करी थी, और उस ट्रैवलिंग के बाद जा करके ये कसिनो वगैरह लाइफ में आए, तो उस ट्रैवलिंग की वजह से ही आए थे। श्रीलंका में फर्स्ट टाइम वेजिटेरियन फूड की वजह से मैं कसिनो में गया था, ट्रैवलिंग तो मैं उससे पहले शुरू कर चुका था। 2018 में मेरा कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, उसके बाद मैं श्रीलंका गया, 5 बार नेपाल गया, 5 बार गोवा आया, काठमांडू से दिल्ली तक साइकिल से आया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से गया। तो सोलो ट्रैवलिंग तो हमेशा जारी ही रही है। और पर अमजद के आने और जाने की वजह से ये बड़ा देखने को मिला, एक तो दो चीज़ों का मेरे को अच्छा एक सीखने को मिला। एक, मुझे लगता था कि शायद मुझ में बदलाव आ गया है, मैं लोगों को अब सहन कर सकता हूँ, बल्कि मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अब मुंहफट हो चुका हूँ। मैं अब हाँ कह के, गर्दन हाँ में हाँ कह करके परेशान नहीं होना चाहता, ना कह के सुखी रहना चाहता हूँ। मुझे लगा कि अब इसके साथ मुझे नहीं रहना चाहिए, मैंने उसकी टिकट कैंसिल कराई। हमारा कुछ 16 हज़ार की उसकी जाने की अब टिकट हुई है, जो कि 10 हज़ार रुपये की पहले की थी, तो 10 हज़ार की कैंसिल करवाने पे हमें सिर्फ 4 हज़ार कुछ रुपए मिले हैं। तो मतलब मोटा मोटा अगर आप देखो तो हमारा उसमें 10-11 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है खाली इसी टिकट में। और भी इसके अलावा इस वजह से बहुत नुकसान हुए हैं, जो उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट थी। और यहाँ पर मैं यहाँ पे समाज सुधार के मिशन पे तो नहीं हूँ ना कि भी किसी की फैमिली, मैंने अपने दोस्त को बुलाया था, अब दोस्त की फैमिली आ रही है, दोस्त को परेशान कर रही है, वो परेशान घूम रहा है मेरे साथ, तो वो चीज़ तो मुझे दोस्त को बुलाया था ना, दोस्त के परिवार को तो नहीं बुलाया था मैंने। अब परिवार कुछ भी सोचे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अमजद क्या सोचता है उससे फ़र्क पड़ता है। और फ़र्क भी क्या पड़ता है, अमजद भी सोचेगा तो फिर अमजद भी आ जाएगा ब्लॉक लिस्ट में, और क्या होगा। अकेले पैदा हुआ था, अमजद के साथ तो नहीं मैं पैदा हुआ था, ना अमजद के साथ मरूंगा। तो जैसे जीवन का सफ़र है जो पैदा होने से मरते दम तक चलता है, उसमें जो और करेक्टर है, जो यात्री सह यात्री जिसको हम बोलते हैं, उसमें से एक अमजद है। तो ठीक है, कुछ अच्छे लोग होते हैं तो आप चाहते हो कि उनके साथ ज़्यादा लंबा सफ़र चले। ये लोगों की जिम्मेदारी है, जो लोग मेरे जीवन में आ रहे हैं, कि अगर उनको मेरे साथ कितना लंबा सफ़र करना है, ये उनकी गेंद उनके पाले में। ऐसे ही मुझे भी कोई अच्छे यात्री मिलेंगे तो मैं भी चाहूँगा कि उनके साथ लंबा चलूँ। ये दोनों तरफ है, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई 30 मार खाऊँ, पर ये इस तरीके से चलता है। तो अभी उसका सुबह वॉइस मैसेज आया था मेरे पास कि मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ, मैं सिम यहाँ पे ले लूँगा नया। और मुझे जहाँ तक लगता है कि पता नहीं, शायद वो अभी 1-2 दिन कहीं रह के जाए या घर जाएगा नहीं जाएगा, पर यहाँ से जा चुका है। मैंने उसकी टिकट करा के उसको भेज दिया है। अब काफ़ी नुकसान भी हुआ हमारा, कल हमने कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करी, मैंने कहा जा रहा है तो कुछ ले जा यहाँ पे दोबारा, उससे कुछ भी नहीं घूमा।
क्योंकि हम घूमने आए ही नहीं थे और हमारा घूमने का पर्पस दूसरा होता है, मेरा स्पेशली। और अच्छी बात है कि इसमें उसने भी कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, हमारे बीच में कभी किसी चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट नहीं हुई कि इस होटल में रुकना है या बस से नहीं जाना है, ट्रेन से जाना है या टैक्सी जाना है, मतलब सहमति बनी थी हर बातों पे। और क्या नाम है, काफ़ी चीज़ें सही चल रही थी। पर मैं वैसे भी मतलब बात ये नहीं कि अगर फैमिली वाला मुद्दा नहीं भी होता ना तो भी मैंने उसको बोला था कि तो भी ये होता कि कुछ टाइम या कुछ 1-2 दिन और बाद मैं तुझे बोलता जाने को, क्योंकि मैं मेरी हर चीज़ को लेकर अलग दृष्टिकोण है और वो क्लैश करता है ज़्यादातर लोगों से। मैं उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करता हूँ पर वो समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो आम दृष्टिकोण होता है जो भीड़ सोचती है, भीड़ जिस तरीके से सोचती है। अब देखो, शादी हमारी ताकत होनी चाहिए पर कमजोरी बन जाती है, परिवार हमारी ताकत होनी चाहिए, परिवार हमारा कमजोरी बन जाती है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, इस समय मैं पतिया में हूँ, कल शाम को आया हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ। अब मैं वापस वही जो आपने देखा होगा शुरुआत में मैं कह रहा था कि पतिया में मैं बड़ा खुश हूँ और ये सब, तो मैं यहाँ खुश हूँ, इसे देखकर मेरा परिवार खुश है कि चलो वो वहाँ पर खुश है और वो वहाँ पर खुश है। वो कल मीरामार बीच गए हैं, आपने पहल के वीडियो देखे होंगे, मीरामार बीच गए हैं, होली का उन्होंने वीडियो डाला और भी बहुत सारे वीडियो डाले उन्होंने, पंजिम गए थे। तो वो वहाँ खुश है, इसलिए मैं भी खुश हूँ। अगर मान लो वो वहाँ दुखी होते तो मैं यहाँ पे, मुझे लगता कि यार मैं पता नहीं अपने परिवार के साथ मैंने क्या किया है, तो अपराध बोध होता या उन्हें होता। अब हमें मालूम है कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है, वो अपनी ज़िंदगी अकेले जी के बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं हमेशा के लिए तो अकेले हुए नहीं हम, अभी कुछ टाइम बाद मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये अच्छा, ये भी बड़ी कमाल की बात है कि अगर अमजद ट्रेनिंग की वजह से, मान लो वो जैसे कोर्स करता रहता है अपने हेयर ड्रेसिंग के और अपडेट करने के लिए, मान लो वो कोर्स के सिलसिले में अगर 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए कहीं भी चले जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारे जितने भी आर्मी होती है, हमारी जो भी जवान है सेना के, वो घर से बाहर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आदमी ऑफिस के काम के लिए टूर पे गया हुआ जी, बिजनेस टूर पे गया है, ऑफिस के काम से गया है, 15 दिन रहे, महीना में, वो अच्छा आदमी है, वो वहाँ पे जाके अय्याशी भी करे तो सब अच्छे है, क्योंकि भाई ऑफिस टूर पे गए हैं ऑफिशियली तो हमें। और अगर कोई कह करके जा रहा है कि यार मैं अकेले जा रहा हूँ या मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ या मैं अकेले अपने आप को जानने के लिए कुछ 10-15 दिन अकेले ही ट्रैवलिंग करके आता हूँ, तो देख लो परिवार को का क्या हाल हो जाता है। मतलब कि परिवार इतना मूर्ख हो सकता है कि उसको कह दो कि मैं काम के लिए जा रहा हूँ और फिर जो मर्जी करो, परिवार खुश है। ऐसा मुझे बहुत टाइम पहले भी एक बार काठमांडू एयरपोर्ट पे एक मुझे बुद्धिस्ट मोंक मिले थे, तो जो मैरून कलर का वो कपड़ा पहनते हैं, उनके साथ एक व्यक्ति भी था, फ्रेंड था उनका या मोंक था मुझे मालूम नहीं, पर उसने जीन्स टी शर्ट पहनी हुई थी। तो ऐसे ही हमारे बीच में बात होने लगी, हाय हेलो हो गई, फिर वो चाय कॉफ़ी ले आए, चाय कॉफ़ी बाद मिला, पहले बातचीत होने लगी। तो उन्होंने बोला आप क्या करते हो, मैं कहा कुछ नहीं करता, मैंने काम वाम बंद कर दिया, मैं पैसे इकट्ठे करता हूँ और ट्रैवलिंग करता हूँ, फिर उससे जो सीखता हूँ उसको अपने जीवन पे अप्लाई करता हूँ। तो कह रहे यार अकेले कैसे घूम लेते हो, फिर तो आपकी फैमिली है उधर है, फिर फैमिली तो कुछ भी कर सकती है आपके पीछे। मैंने कहा मतलब उसका इशारा कुछ दूसरी तरफ था। मैंने कहा आपने बात तो बिल्कुल सही बोली, मेरी आंखें खोल दी, पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, फिर तो जितने भी दुनिया के देश हैं जिनकी सेनाएं बॉर्डर पे खड़ी हैं, फिर तो उनकी फैमिली के साथ भी यही सब होता होगा। फिर जितने भी लोग अपने काम के सिलसिले में बेचारे दुबई में, यूएई में और कहाँ कहाँ पे जॉब करते हैं, कितने पंजाबी कनाडा ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते हैं और अपना घर चलाते हैं या ग्रोथ पाने के लिए सब काम करते हैं। केरला की कितनी नर्सें काम करती हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो मैंने कहा फिर तो उनके साथ भी यही सब होता होगा। मैंने कहा नेपालीज भी बहुत सारे यूएई वगैरह जाते रहते हैं, तो मतलब ये तो ये क्लियर है कि जो भी आदमी घर से बाहर जाएगा वो उसके पीछे यही हाल होगा या वो खुद वही सब कर रहा होगा। अरे जिसने बेईमानी करनी हो तो ये बोलेगा कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ और 2 घंटे बाद आऊँगा, और 2 घंटे में कुछ भी कर सकता है। कॉमन सेंस होना चाहिए ना। हम फिजिकल बेईमानी से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अगर दिमाग के अंदर वैचारिक बेईमानी है और फिजिकली वो आपके साथ वफादार है, तो आप क्या करोगे? वो किस काम की ईमानदारी? कि शरीर तो आपका है पर विचार किसी और के है, वो कैसी ईमानदारी? आज शरीर दूर है, विचार जुड़े हुए हैं, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कहते हैं ना कि पास रह के दूर रहना अच्छा नहीं है, दूर रह के पास रहना ज़्यादा अच्छा है। दूर रह के साथ रहना, ना कि पास रह के दूर रहना। तो पास रहने से ज़्यादा मैं साथ रहने की ज़्यादा कोशिश रहती है मेरी। आज कोई कहीं भी रहे, कितनी देर लगती है पहुंचने में कहीं भी, तो पास रह के लोग कहते हैं बस पास रहो, भले ही वैचारिक तौर पे दूर रहो। हाँ, दूर रह के साथ मत रहना। तो ये संकुचित मानसिकता है, इसमें बीमार लोग हैं, अब क्या करें? उनके लिए मैं बीमार हूँ, मैं पागल हूँ, मेरे लिए वो बीमार है। पागल नहीं है, बेचारे हैं।
मैं उनको पागल नहीं बोलता हूँ, मैं उनको बेचारे बोलता हूँ, मुझे सिंपैथी होती है भीड़ से। सारी ज़िंदगी पैसा कमाने के बाद, सारी ज़िंदगी रिश्तों का बोझ लाश की तरह ढोने के बाद एंड में मिलता क्या है? एक 2 कौड़ी का विश्वास भी नहीं मिलता है। 7 फेरे ले लिए, दुनिया भर की कस्में वादे खा लिए, वैचारिक तालमेल की धज्जियां उड़ी हुई हैं। इसीलिए विवेकानंद ने भी कहा था कि पाखंडी लोग हैं इंडियन, अंदर कुछ चलता है। कितने केस मेरे पास ऐसे आए थे जब मैं एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी करता था कि तलाक की बात चल रही है और अगले दिन मैं देखता था कि उन्होंने अपना व्हाट्सअप की डीपी या फेसबुक के ऊपर जिसके वो तलाक देने की बात कर रहे हैं उसी के साथ पिज़्ज़ा हट पे या शादी किसी फंक्शन में उसकी फ़ोटो डाली हुई साथ में ऐसे यो करते हुए। मैं और बात कर चल रही है उनके तलाक की, तो दुनिया को क्यों नकली बना दिखा रहे हो? अंदर तुम्हारे बन नहीं रही, जूते चप्पल चल रही है, ऊपर से तुम हंसते जख्म की तरह लहराते घूम रहे हो। ये जितने कपल दिखते, मुझे मालूम है गोवा में मेरे पास अब शायद 3 साल से ह्यूमन बिहेवियर पे जो रिसर्च करने की जो नतीजे से आकलन आया है वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर सही बैठता है। तो मुझे मालूम है कि ये 4 दिन की खुशी में पा रहे हैं, घर में इनके जूते चल रहे हैं, वो दिख जाता है उनके उनके वो रोक नहीं पाता ना आदमी। आप कितनी देर एक्टिंग कर लोगे? अगर मान लो कोई 3 दिन अपनी फैमिली के साथ गया है और उसकी फैमिली के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, चलता ही है तकरीबन ज़्यादातर का, सभी का तो नहीं बोलूँगा क्योंकि एक्सेप्शन केस हो सकते हैं मेरी तरह, तो उसमें वो दिख जाता है कि दोनों में से एक मरा हुआ है इसलिए इनकी शादी चल रही है, एक जिंदा एक मरा हुआ है, या दोनों मरे हुए हैं। दोनों जिंदा लोगों की शादी चल ही नहीं सकती, बहुत रेयर केस होता है कि जहाँ पे विचार मैच कर जाए। अभी हम जब बटर और मैगी छोड़ गया था तो अभी ब्रेड पे बटर लगा के मैं सुबह सुबह खा रहा हूँ। इस समय 6:30 बज रहे हैं। चलो, जिसकी अपनी जैसी ज़िंदगी है वो उसकी मर्जी। और मैं अभी कुछ वीडियो डालूंगा, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे कमेंट आए थे कि आप हमें ये बताओ वीज़ा प्रोसेस क्या है, कैसे आपने ट्रैवलिंग करी, आप अपना रास्ता बता दो, हम अपने आप उसमें से निकाल लेंगे। तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ पूरा दिन रूम में ही रहूँगा, कुछ 2-3-4 वीडियो बनाऊंगा कि भी कैसे मैंने थाईलैंड का वीज़ा लिया, क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे, क्या दिक्कतें आई और क्या नहीं आई जो मैं सोच के चल रहा था। और अब तो मेरे पास अमजद का भी एक्सपीरियंस है कि वो आया कैसे आया। लाओस के वीज़ा के बारे में कई लोगों ने पूछा, वो मैं बताऊंगा। तो मतलब 3-4 वीडियो पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, उसमें सारी चीज़ें मिक्स ना हो इसकी पूरी कोशिश करूंगा। और उम्मीद करता हूँ शायद मैं आज रात को लाइव भी आऊँ। तो ये वीडियो भी इस समय 6:30-7 नहीं 6:30 नहीं, सॉरी लेट हो गया मैं, 6:30 तो मैं उठा था। इस समय 8:27 हो रहे हैं, मतलब इंडिया में इस समय 7 बज रहे होंगे। तो मैं अभी आधे घंटे में वीडियो अपलोड कर दूंगा और उसका शायद मैं आज रात को लाइव भी आऊँ। चलो दोस्तों, ओके, गुड बाय, थैंक यू।